हेलो एवरीवन। आज का जो प्राइस एक्शन है सिंजी, और आज की जो तारीख है 24 अप्रैल 2025। समय हो रहा 3:06 PM। और आज सिंजी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने का माहौल रहा। सबसे पहले इसकी न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या न्यूज़ आई जिसके कारण ये सेलिंग प्रेशर इतनी ज़्यादा गिरावट, यानी कि 13% तक की गिरावट, यानी कि सिंजी में जो कि एक फार्मा सेक्टर का स्टॉक है जिसमें 13% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करते हैं न्यूज़ का, तो न्यूज़ में ये था कि फार्मा कंपनी का जो शेयर है वो क्रैश हो गया, जिसका 12% टूट गया भाव। इस कारण स्टॉक बेचने की लगी हुई बायोकॉन ग्रुप, यानी कि बायोकॉन ग्रुप की कंपनी की सहयोगी कंपनी सिंजेन इंटरनेशनल के शेयरों में आज 24 अप्रैल को, यानी कि 24 अप्रैल को की तगड़ी गिरावट आई। शेयर का भाव करीब 12% टूटकर 661 रुपये के स्तर पर आ गया। तो ये न्यूज़ था, और इस न्यूज़ में सबसे बड़ी चीज़ थी कि शेयर का भाव इसलिए गिरा क्योंकि इसका जो रिजल्ट आए यानी कि गिरावट कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजों के ऐलान के बाद आए, जबकि हमको ये न्यूज़ से कोई वो नहीं है, हमें प्योर प्राइस एक्शन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है कि प्राइस में एक रैली 1 2 3 4 बेस कैंडल के साथ एक रैली, यानी कि ईयरली के डिमांड जोन से प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया। तो कहने का मतलब है कि जब ये लिस्टिंग हुआ 2015, उसके बाद प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया, और अगेन ऑल टाइम हाई से ही प्राइस में टॉप से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो ईयरली पे तो ट्रेंड हमारा अप था। बात करते हैं हार्फ ईयरली पे। तो हार्फ ईयरली पे जब जाते हैं तो हार्फ ईयरली पे कोई खास डिमांड जोन नहीं है। अगर बात करें इस डिमांड जोन की, जो रैली 1 2 3 दो बेस कैंडल को भी, तो इसकी डिमांड जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं है, इसके ऊपर क्लोजिंग है। तो ये डिमांड जोन कुछ खास नहीं। हाँ, ये डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें प्रॉपर मल्टीपल बेस कैंडल है। तो ये चीज़ें कि टॉप से फ्रेश सेलिंग प्रेशर है। बात करते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि है ड्रॉप बेस रेल, एक रिवर्सल पैटर्न है, और जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जा गया है। तो कहीं ना कहीं प्राइस क्वार्टरली के एक डिमांड जोन में थी, और फाइनली प्राइस पे एक बार आई तो इसके ईएमए के सपोर्ट से रिटर्न हुई, और फाइनली डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। उसके नीचे बात करें तो कोई भी फ्रेश डिमांड जोन नहीं है सिवाय 400 के करीब। तो ये चीज़ देखने को मिला। बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग स्विच करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में भी क्वार्टरली टाइम फ्रेम के अंदर ही डिमांड जोन है। एक बार ये जो कैंडल 28 जून 2024 की कैंडल एक बार डाउनफॉल आया, और यहीं से प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया, और प्राइस फाइनली ऑल टाइम हाई से, यानी कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है, और 3 लेग आउट कैंडल जब फाइनली इस क्वार्टरली ईएमए को सपोर्ट में आई, यानी क्वार्टरली की ईएमए को टच किया, एक बार पुल बैक आया, फाइनली इस ईएमए के सपोर्ट से वापस डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वार्टरली का ईएमए भी प्राइस को पुश कर रहा है। बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी हमें एक चीज़ ये भी देखने को मिला कि इससे पहले सभी डिमांड जोन टेस्ट था, और सिवाय इस मंथली के डिमांड जोन में। तो ये एक है रैली 1 2 3 4 5 बेस कैंडल के साथ रैली, इसने इस पूरे गार्बेज एरिया को ख़त्म करने, इस पूरे कंसोलिडेशन को ख़त्म करने का अचीवमेंट। तो ये आर्बिट्रेड एक मंथली का डिमांड जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अभी फाइनली प्राइस इस टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी प्राइस आर्बिट्रेड, यानी कि इस मंथली के डिमांड जोन तक आना अभी नहीं आई। बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस क्वार्टरली के ईएमए के सपोर्ट से, क्योंकि प्राइस जब एक बार टच किया तो पुल बैक देखने को मिला, जो कि आप देख सकते हैं कि ये जो रिवर्स बैक हुआ है, ये उसी क्वार्टरली के ईएमए के सपोर्ट की वजह से हुआ है, जिसके कारण ये रिकवर हुआ, और फाइनली इस क्वार्टरली के यहाँ पे मंथली का ईएमए है उसको टच करके फाइनली प्राइस डाउन आई, फिर अगेन गई, मंथली के ईएमए को टच किया, और फाइनली प्राइस में अभी सेलिंग प्रेशर है। बात करें डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये था कि एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, जब प्राइस यहाँ से रिटर्न हुई तो फाइनली प्राइस वापस आई, इस ईएमए ने रोक लिया, फिर फाइनली प्राइस इस डिमांड जोन को नहीं आई, और फाइनली इस ईएमए के ऊपर क्लोजिंग थी। फाइनली प्राइस ऊपर जाते थे, वीकली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया, और फाइनली टच करने के बाद और कंसोलिडेशन, लेकिन ईएमए के ऊपर, इस वीकली के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। और ये जो लेग आउट, मतलब कि ये जो कैंडल बन रही थी, ये बन नहीं पाई। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो बहुत अच्छा चीज़ था, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो फाइनली प्राइस वापस डाउनफॉल आया, और गैप डाउन के बाद प्राइस गैप डाउन हुआ, और फाइनली इस डिमांड जोन में जो लिखा बेस्ट, इसके सपोर्ट से वापस गई, और ईएमए के सपोर्ट से वापस से आज के दिन जो गैप डाउन देखने को मिला।
तो ये चीज़ था प्राइस एक्शन, जो कि ये इंडिकेशन इसमें दिया कि ये क्यों गया, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता तो ये डिमांड जोन सही था, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया और उसके पास से ये डाउनफॉल 12% के देखने को मिला। बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ये एक डिमांड जोन है और नीचे RB2 एक 2 डिमांड जोन है। ये मंथली का डिमांड जोन में अगर बात करें तो अभी फ्रेश है और ये मंथली का डिमांड जोन भी फ्रेश है। तो नीचे, लेकिन जो मंथली का नीचे वाला जो डिमांड जोन है DJ, इसमें एक चीज़ है कि इसमें बहुत ज़्यादा गार्बेज एरिया है, तो इसमें वेट CE करेंगे और देखेंगे क्या कहना चाहे प्राइस। फाइनली प्राइस में अभी जो क्वार्टरली के EMA के सपोर्ट से, और कह सकते हैं क्वार्टरली के EMA के सपोर्ट से वापस गई, फाइनली ऊपर गई, जहाँ पे हमें मंथली का EMA मिला और इसको टच करने के बाद फाइनली प्राइस वापस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिला। और अगर इसकी क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग तो नहीं हो पाई। ठीक है, क्लोजिंग नहीं हो पाई और मंथली के EMA मतलब कि मंथली के EMA के सपोर्ट से जब कल 23 अप्रैल को जब इसकी क्लोजिंग 749, उसके बाद से 12% की गिरावट देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये वीकली का जो सप्लाई जो प्राइस को काफ़ी देर से होल्ड कर रहा है और वापस से डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये प्योर प्राइस एक्शन है जो ये सिंजिन का है। आई होप आप ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। डिस्क्लेमर ये है कि किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का पर्पज़ ये है कि इन केस मैं बाहर हूँ, कहीं भी हूँ, तो प्राइस एक्शन को रिकैप कर सकूँ और उसको दोबारा लर्निंग कर सकूँ। बाकी मैं कोई भी वीडियो ऐसा नहीं रिकॉर्ड करना चाहता जो सेबी की गाइडलाइन के खिलाफ जाए, तो इसलिए ओनली फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पस है, न किसी प्रकार का बाइस और सेल का रिकमेंडेशन है इस चैनल के माध्यम से। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।